नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन विजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियोस में दिखाया है कि हमने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट एक डेवलप किया है जो लोकेट है महिंद्रा सेज के नियर बाई, जिसका नाम है वीआरबी अंबर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, ओपन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप करी है और प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेवलप हो गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट की लोकेलिटी के बारे में, लोकेशंस के बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानने के लिए मैं एक ज़बरदस्त लीडर है मेरे, जिनका नाम है सोहन योगी। आज मैं उनको बुलाना चाहूँगा जो आपको बताएंगे कि वाई इन्वेस्ट इन महिंद्रा सेज एंड वाई इन्वेस्ट इन जयपुर, की क्यों जयपुर खास है और जयपुर में खास महिंद्रा सेज ही क्यों है, क्या कनेक्टिविटी आती है और क्या रीज़न है, और साथ में वो आपको बताएंगे कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। और इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के लिए और महिंद्रा सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे कलीग है जिनको करीब 3 साल का अनुभव है रियल एस्टेट सेक्टर में और काफ़ी लोगों को उन्होंने प्लॉट्स दिलाए हैं। तो मैं एक बार उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा। तो आइए मिस्टर सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मिस्टर सोहन, आपका जो रियल एस्टेट का अनुभव हो कितने साल का करीब रहा है? देखिए, मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हो गए अंदर रियल एस्टेट फील्ड के अंदर। तो आपने जो आपका 3 साल का अनुभव रहा, जो मोस्टली जयपुर में रहा है या आपने कहाँ ज़्यादा फोकस आपका रहा है? एक्चुअली जयपुर पे मैंने फोकस किया है। जयपुर पे। और आज मुझे सोन जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, उनका क्वेश्चन यही रहता है कि हम कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हर बंदे जानते हैं कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करें हमारी ग्रोथ रेट हाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मार्केट्स में ग्रोथ रेट है नहीं। अगर म्यूचुअल फंड से, ये स्टॉक मार्केट है या कोई भी है, तो 8 से 10% ग्रोथ है। तो इनफैक्ट लोग चाहते हैं कि हमें 15% से ऊपर की ग्रोथ मिले। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आप जयपुर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जो लोकेशन है वो महिंद्रा सेज के लिए बोलूँगा। एक्चुअली सेज इसलिए मतलब मोस्टली हाईलाइट पहले से, क्योंकि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अभी आपने जैसे कि गुड़गांव देखा होगा। जी हाँ। गुड़गांव, हालांकि दिल्ली सबसे पहले डेवलप हुआ था, दिल्ली के बाद नोएडा डेवलप हुआ था, नोएडा के बाद गुड़गांव है। सेम ऐसे ही इस जगह को डेवलप करेगा जेडीए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, उसकी काफ़ी अच्छी प्लानिंग है सेज के अंदर। अब मैं आपको बता दूँ, गुड़गांव है वो 2700 एकड़ में, लेकिन ये 3000 एकड़ का सेज है। दूसरा, ये 4 किलोमीटर चौड़ा और 11 किलोमीटर लंबा सेज है। यहाँ पे अपन जयपुर के जो टॉप 10 एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि निर्जा मोती, सेंट जेवियर, स्टेप बाय स्टेप, जयश्री पेरीवाल, और अपन आईटी सेक्टर, डोमेस्टिक वेयरहाउस जो भी है, यहाँ कंपनियाँ भी अच्छी हैं। इन्फोसिस हो गई, नगारो हो गई, जैनपैक्ट हो गई, जेसीबी हो गई, इस तरह से। तो सेज वाला एरिया आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देने वाला है, बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको मिलने वाली है, इसलिए मैं आपको सेज ही रिकमेंड बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेज का जब इतना बड़ा एरिया है तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी पहले से आ गया, क्योंकि जब सेज है रोजगार का हब है बहुत बड़ा, और आई थिंक जयपुर का सबसे बड़ा हब है ये। तो यहाँ पे लोग आएंगे तो यहाँ रहेंगे भी, तो डेफिनेटली उनको घर भी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ पे। और क्या अपनी प्लानिंग है कंपनी की, किस टाइप के आपने प्रोजेक्ट्स बनाए और क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? देखिए, बेसिक चीजें तो आपको सभी देते हैं, जैसे कि पानी, बिजली, नल, ओपन जिम या फिर रोड वगैरह, इस तरह की चीजें हम आपके लिए लेके आए कुछ नया जो बोले। तो मैं आपको, आइए मैं आपको विजिट करा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ हम क्या क्या नया इसमें लेके आ रहे हैं। सोन जी, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप कुछ मुझे स्पेशल कुछ बताने वाले थे, क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बता रहा था, जैसे कि देखो, ये फाउंटेन है, हम इस तरह की चीज़ यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप पीछे देख सकते हो, ये मेरे पीछे कम्युनिटी हॉल है, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट हमने इसको अंदर से डिजाइन किया हुआ है। आप कभी भी आयोजन प्रयोजन वगैरह यहाँ पे करते हैं, कोई भी बर्थडे पार्टी हो गई, कोई शादी का प्रोग्राम, कुछ भी हो गया, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। 100, 200, 500 लोगों का खाना वाना सब कुछ आप यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे सामने ये देख रहे हो, ये पार्क, ये आपने क्या बनाया? ये आई थिंक ये लोटस गार्डन है ये। हाँ, ये लोटस गार्डन है। इसके अंदर रोज फार्मिंग हो गई, प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि स्काई वॉक हो गया, आप मॉर्निंग इवनिंग में आप अपनी फिटनेस के लिए यहाँ पे लोग घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो ये मतलब ट्रैक वॉक हो गया, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, जो कम से कम आप जहाँ जब भी वॉक करोगे तो आपको 1 किलोमीटर का एरिया पड़ जाएगा। आपकी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ओपन स्टेज हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, बॉक्स क्रिकेट हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई नई लेके आए। किड्स प्ले हो गया, ओपन जिम हो गई, इस तरह के कुछ नई नई चीज़ें हमने यहाँ पे आपके लिए अभी चालू करी है।
अब आप पूछ रहे हैं कि इसके अलावा अगर क्या है, तो आपका क्वेश्चन तैयार कीजिए। ओके, नहीं नहीं, बड़ा ग्रेट आपने बताया। मतलब फिटनेस का हमने पूरा ध्यान रखा है। हाँ। आपने एक ट्रैक भी बनाया है, रेलिंग ट्रैक भी आपने बनाया है, हाँ। और ओपन जिम भी आप दे रहे हैं। हाँ। तो अब मेरे को आप एक दो चीजें और बताइए कि यहाँ पे क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है अभी? देखिए अभी के टाइम पे तो इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा सोल्ड आउट है। ये पूरा सोल्ड आउट है। ये हमारा 40-80 बीघा का फेज था, तो पूरा सोल्ड आउट है। इसके अलावा हम एक नया पार्ट लेके आ रहे हैं 40 बीघा का, और उसके अंदर आपको इन्वेंट्रीज अवेलेबल हो जाएंगी। आप जैसा बोलो, जैसा मनपसंद का प्लॉट चाहते हो, वैसा प्लॉट आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी के टाइम पे मैं सॉरी। चलो, तो फिर मुझे बताइए, जब आप इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हो तो इसका मेंटेनेंस चार्जेस क्या है? क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं मुझे कम्युनिटी हॉल भी दे रहे हैं, ओपन स्टेज भी हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इनको मेंटेन करना भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उसका मेंटेनेंस क्या है? देखो मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम जीरो है। ओह हाँ, पहली बात हम मेंटेनेंस लेते नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे अगर लोग मकान बना के रह रहे हैं, 4-5 साल हो गए, या फिर 50-60-70% लोग यहाँ अपना मतलब रेजिडेंस कर लेते हैं, उसके बाद में सोसाइटी बना के हैंड ओवर कर देते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से वो लोग हैंडल करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम मेंटेनेंस चार्ज अभी लेते नहीं है। अरे वाह, फैंटास्टिक। और ये बैंक से लोनेबल है ये? यस, 100% नहीं, लेकिन 80 से 90% हम लोन भी आपको करवा के देते। तो अगर Great. आप इस तरह की कॉलोनी के अंदर अपना प्लॉट परचेस करना चाहते हैं, तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। मैं आपके लिए और भी इससे अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा। और हाँ, जिस तरह की चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, जो हमारा आने वाला फेज है, उसके अंदर हम इससे भी और भी अच्छी और बेहतरीन चीज़ें डेवलप करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं इस तरह की लग्जरियस टाउनशिप के अंदर प्लॉट बुक करना, तो आज ही विजिट करें और स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल करें। नमस्कार, धन्यवाद।